श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2024 यानी कि भाद्रपद शुक्रवार पड़ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 23 अगस्त 2024 यानी कि भाद्रपद शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अगस्त 2024 यानी कि भाद्रपद शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 अगस्त 2024 यानी कि भाद्रपद शुक्रवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 23 अगस्त 2024 यानी कि भाद्रपद शुक्रवार के दिन अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई न कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको को करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। एक दीपक वाला उपाय को हमें शुक्रवार के दिन करना के समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए भाद्रपद महीने का दूसरा शुक्रवार, और आप सभी लोग जानते हैं
भाद्रपद के दूसरे शुक्रवार के दिन, मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, भाद्रपद शुक्रवार एक ऐसी तिथि होती है जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है, पितरों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर शुक्रवार के दिन इस उपाय जरूर करना चाहिए। और जो एक दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको माह धनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, भाद्रपद शुक्रवार के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और शुक्रवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की देखिए, भाद्रपद शुक्रवार के दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ छोटे और सरल से उपायों को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले तो आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर से करते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है ना। एक दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र की चीनी डालनी है। अब यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अच्छा, दीपक जो आप लेंगे या आटे का दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आट के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और यह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं है तब यह दीपक आप कहां लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने न। बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें, इस दीपक को छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें, अगले दिन और अपनी छत पर डाल लें जिससे कि पक्षी इसको खा ले। देखिए, जब भी आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो भाद्रपद शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है जब आप अमावस्या के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपायों को कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, जो अमावस्या की तिथि होती है, यह हमारे पितरों को यानी कि हमारे पूर्वज होते हैं, है ना, उनको विशेष करके समर्पित होती है। और कुंडली में या घर में
अगर थोड़ा सा भी पितृदोष है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। क्यों तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो पितरों को कोशिश करें कि हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए आपको अमावस्या के दिन उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपके पितर नाराज है तब भी, और नाराज नहीं है तब भी, जिससे कि कभी आपसे नाराज रहे भी ना और कभी आपसे कोई भूल चूक हो भी जाए, तो पितर आपको क्षमा कर दें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। तो देखिए आपको क्या करना है। पीपल का पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। आपको कर दूध लेना है, यहां पर है ना, कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तेल डालना है, क्योंकि काला तिल जो है ये पूर्वज जो होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, उनका प्रिय भोजन होता है, ऐसा मान लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा काला तिल आपको कच्चे दूध में डालना है और ये दूध आपको सुबह के समय में पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास जहां भी हो वहां आपको जाना है और पीपल की जड़ में या कच्चा दूध आपको चढ़ाना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके पी आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और जितनी भी आपके जीवन में कोई भी अगर पितृदोष है या पितृदोष, इसकी वजह से आपके घर में कोई भी घटना हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ रही है, ना घर में संतान सुख नहीं है, इस तरह की समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, हमेशा उस व्यक्ति के पितृ जो होते हैं वो उससे प्रसन्न रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें और इस छोटे से उपाय को आप भाद्रपद के किसी भी शुक्रवार के दिन जरूर करें। तो दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय कि आपको एक मुट्ठी उड़द की दाल अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए, जब भी आप कोई भी उपाय काली उड़द से, काली उड़द की दाल से जुड़ा हुआ करते हैं, है ना, जिसमें काली उड़द की साबुत डाला जाती है, तो ऐसा आप मान लीजिए कि शनि की पीड़ा भी आपके जीवन से दूर होती है, शनि देव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की निर्धनता भी रातों रात आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर साबुत उड़द की दाल लेने हैं। कितनी लेनी है? एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ी सी भी ले सकते हैं, बहुत जरा सी आप ले लीजिए। काली उड़द की साबुत दाल लेनी है और थोड़े से लेने हैं आपको काले तेल, है ना, थोड़ी सी दाल और थोड़े से काले थे। अब आपको क्या करना है, मिट्टी की कोई प्याली ले लीजिए, मिट्टी का कोई बड़ा सा दीपक ले लीजिए, है ना। तो देखिए, मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, कोई भी प्याली आदि आपको लेनी है और उसके अंदर आपको उड़द की दाल आपने ली है, साबुत उड़द की दाल के दाने वो आपको रखने हैं और थोड़े से चुटकी भर काली तेल आपको रखने हैं। अब आपको क्या करना है, इस दीपक को या इस प्याली को जिसके अंदर आपने उड़द की दाल के दाने रखे हैं और काला तेल रखा है, आपको भाद्रपद शुक्रवार की रात अपने घर में किसी भी जगह पर रखकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दिया, उत्तर दिशा में रख दिया, पश्चिम दिशा में रख दिया, घर के किसी भी कमरे में रख दिया, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, है ना, रसोई घर में भी आप रख सकते हैं। आपको पूरी रात के लिए रखकर छोड़ देना है और सुबह शुक्रवार के अगले दिन जब आप उठेंगे आपको रखना है ना। तो जब आप सुबह को उठेंगे तब आपको क्या करना है, यानी कि भाद्रपद शुक्रवार की रात को आपको रखना है। अब अगले दिन आप सुबह जब उठेंगे तब आपको इसे किसी भी पौधे में, आपके घर के आसपास जहां भी कोई पौधा आपको दिखे, कोई पेड़ दिखे बड़ा सा, है ना, वहां पर आपको इसे डाल देना है। अगर ऐसी जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं है ज्यादा, तो वहां भी आप इसे डाल सकते हैं। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन में आप देखेंगे कि धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर से नजर दोष दूर हो जाता है। जो भी पैसे को लेकर समस्याएं थीं, पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, पैसा आपके पास नहीं रुक रहा था, आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी, आपकी पॉकेट में आप पैसा डालते हैं ऊपर से, लेकिन ऐसा लगता है नीचे से किसी ने कट लगा दिया है, पैसा आपका पता नहीं कहां चला जाता है, आपकी पॉकेट हमेशा खाली रहती है। तो ये उपाय करें, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से शनि की पीड़ा भी दूर होती है और साथ ही साथ आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष भी दूर होता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है।
आप लोगों को यह उपाय शुक्रवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। यदि आपके जीवन में चलती चली आ रही है, समस्या रुक नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।